और दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका जो पेपर कैसा हुआ। देखो मैं आपको मैथ्स का सॉल्यूशन करवाऊंगा ग्रुप 56 में जो पेपर हुआ मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो उसमें। पहला क्वेश्चन कौन सा आया हुआ था। देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो, यदि, चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट विद 100 एलिमेंट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट number of element in A is equal to 50, number of element in B is equal to 60, and number of element in A intersection B is equal to 20. Then number of element in A complement intersection B complement। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दे रखा है भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है 50, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 60, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना 20। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बताना है। और हमें ये बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। हमारे पास इसको निकालने का एक फार्मूला है। तो वो फार्मूला क्या है देखो, क्या फार्मूला इसको करने का। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैसे करते हैं हम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आ जाएगा भाई। देखो ए में कितने एलिमेंट हैं 50, बी में 60। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है 20। तो ये कितना आ जाएगा 110 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 90। अब 90 क्या आ जाएंगे ये, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, लिखा नहीं हमने। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने दे रखे थे, 100 दे रखे थे। तो क्या करते हैं इसको, 100 में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में कितने आए 90, तो 10 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो कमेंट में जरूर बताना आपको समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, ये देखो 4 के 6 मल्टीपल दे रखे हैं, फर्स्ट 6 मल्टीपल, और उनका क्या निकालना हमने, मीन निकालना है। ठीक है, 4 के 6 मल्टीपल का मीन निकालना है। तो कभी भी किसी के मल्टीपल का मीन निकालना है तो कैसे क्या फार्मूला होता है उसका, देखो बता देता हूँ आपको, शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे इसके हम मल्टीपल लिखते हैं 4, 8, 12, 16 और 20 और 24, ये 6 मल्टीपल हो गए इसके। अब इसका मीन निकालना, तो करो क्या आपने, किसी के मल्टीपल का मीन निकालना है तो करते क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा भाई आपका आंसर, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, और जो पीछे वाला करवाया हमने वो 10 था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, ऑप्शन सी आ जाएगा। मेरे क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, सी। और जो पहले करवाया था उसका ऑप्शन आएगा डी। क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में क्या है, कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, देखो कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, और इसका हमें क्या बताना है, इसका इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना है, जनरल
सॉल्यूशन बताना है इसका, तो क्या आएगा। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो साइन का, कैसे साइन का, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन वाई। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन पावर एन, और ये हो जाएगा वाई। जो यहाँ पर एंगल होता है ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और ये वाला एंगल यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन निकल पाएगा आपका। तो करते क्या है, इसको सोल्व करते हैं हम। तो सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और टू के इक्वल तो है ये। जब इसको सोल्व करते हैं हम, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई में साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, ये टू के इक्वल है। अभी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन के इक्वल। तो यहाँ आ जाएगा नीचे साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब इसको उधर लेकर जाऊं तो ये वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया। और वन किसके इक्वल आ गया, टू साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल, साइन टू थीटा, ठीक है। तो हमारा क्या है भाई, देखो हमारा ये कितना है, वन इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा आया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे क्या हम, इसको लिख देंगे टू साइन थीटा कोस थीटा होता साइन टू थीटा, ठीक है, ये वन के इक्वल है। अब वन कितने पर वैल्यू होती है साइन की, तो साइन की वन कितने पर होती है, साइन पाई बाई टू पर होती है, और ये आ गया साइन टू थीटा। अब देखो ये और ये मैच कर लेना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ध्यान से देखना, यहाँ थीटा है तो वहां कितना है, टू थीटा। तो करेंगे क्या, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो टू थीटा, ठीक है, थीटा है तो यहाँ थीटा लिखा, तो टू थीटा तो यहाँ टू थीटा लिख दिया। क्या आएगा, एन पाई माइनस वन की पावर एन, ठीक है, और यहाँ वाई, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई, यहाँ क्या है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू लिख दिया। अब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एन पाई बाई टू प्लस माइनस वन की पावर एन, और इसके डिवाइड करेंगे जब टू से तो कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर। तो ये हमारा क्या आ गया भाई, जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब देख देख लेना भाई, इसका ऑप्शन क्या आया है, कौन सा था इसका ऑप्शन, क्या था ऑप्शन नंबर, इसका आया भाई सी, ठीक है, इसका ऑप्शन आया सी, सी वाला ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, देखो भाई ये दे रखा है, यदि थ्री एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई टू की पावर एन इज इक्वल टू 100 सॉरी 1728, देन फाइंड एन बाई एक्स। तो एन बाई एक्स बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ये क्या है, थ्री पावर एक्स प्लस वन इंटू टू पावर एन, ये किसका है भाई, क्यूब है, ये किसका, ट्वेल्व का क्यूब है। तो इसको क्या करेंगे, थ्री एक्स प्लस वन इंटू टू पावर एन, ये क्या हो जाएगा, इसको हम थ्री इंटू फोर में स्प्लिट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, थ्री की पावर एक्स प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा,
टू की पावर n, और ये आ जाएगा 3। इसको क्या करेंगे हम, टू की पावर 2 कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या होगा, ये आ जाएगा 3 की पावर x प्लस 1, देखो 3 की पावर x प्लस 1 इंटू टू की पावर n इंटू टू की पावर n। देखो इसमें पावर का रूल होता है, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो ये इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा 3 के ऊपर भी होगी 3 पावर, और टू की पावर 2 और इसके ऊपर भी होगी। ठीक है, तो ये होगा 3 की पावर 3 इंटू, ये पावर के ऊपर पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, टू की पावर 6। ठीक है, तो 3x प्लस 1 इंटू टू की पावर n। यहाँ से कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 6, और x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, यहाँ से कंपेयर करते हैं इन दोनों को, तो ये आ गया 3 के इक्वल, तो x किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो हमें निकालना कितना था, n बाई एक्स की वैल्यू बतानी थी, तो ये आ जाएगा 6 बाई में 2, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, n बाई n बटे में x, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था, इजी है ये भी। देखो इसमें दे रखा है द नंबर ऑफ रियल रूट, जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, इसके रियल रूट बताने कितने होंगे। ठीक है, तो रियल रूट देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल रूट होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं। ठीक है, और जो लीनियर होते हैं उसके 1 होते हैं। तो इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने होंगे, रियल रूट 2 होंगे। बस ये सोल्व भी नहीं करना, ये ऐसे ही पता चल जाएगा। लेकिन कई टीचर क्या कर रहे हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन निकाल के x की वैल्यू निकाल रहे हैं, और जिसमें से x की वैल्यू एक 1 आ रही है और वो 1 आंसर लगा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो इन्होंने दे रखा है वो मूलों की संख्या पूछ रखी है। ठीक है, न कि x की वैल्यू पूछ रखी, यानी रूट, ये रियल रूट नहीं पूछ रखे। ठीक है, ये नंबर ऑफ रियल रूट पूछ रखे हैं, तो ये मेरे हिसाब से 2 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीन सौ बीस मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो भाई, ये 320 मीटर है भाई, लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, कितनी है, ये 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और इसकी स्पीड कितनी है भाई, ट्रेन की स्पीड कितनी है इसकी, इसकी है भाई स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये मीटर में है। ठीक है, ये किस में दे रखी है, ये मीटर में दे रखी है, जो इसकी लेंथ है। तो देखो इसको मीटर में बना देंगे हम स्पीड को भी, तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब देखो क्या है, ये खंबे को पार करेगी तो ये अपनी ही डिस्टेंस को, अपनी ही जो लेंथ है उसको कवर करेगी। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको अपनी लेंथ को कवर करने में। तो क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये क्या होता है, टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितनी है, 320, बाई में स्पीड कितनी है इसकी, 20। तो ये कितना आ जाएगा अभी इसको, मेरे हिसाब से इसको 16 सेकंड लगेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। ठीक है, अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है अगला। यदि अल्फा बीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के मूल है, यानी इनके रूट दे रखे हैं ये अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है। तो देखो भाई क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हमें ये रियल रूट दे रखे, क्या क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा। हमें बताना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, देखो कोई भी हमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसके सम ऑफ रूट क्या, जैसे अल्फा बीटा में इसके अगर रियल रूट मानता हूँ तो क्या होंगे, देखो सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे इसके, सम ऑफ रूट क्या होगा, तो ये एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना उसको माइनस में लिखो, तो माइनस बी बाई में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी ए। ठीक है, ऐसे सम ऑफ रूट निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी जो कांस्टेंट होता है, और बाई में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो इसके अल्फा बीटा अगर रूट दे रखे हैं तो कैसे आएगा, देखो तो अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, तो माइनस तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए, तो फिर क्या आ जाएगा माइनस ए बाई में एक्स का कोफिशिएंट कितना 1, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ए आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा तो कांस्टेंट जो कांस्टेंट टर्म होगी तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे, देखो करना कैसे है, ये हमें पूछ क्या रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो मुझे एक आइडेंटिटी याद है, देखो आइडेंटिटी क्या होती है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जब हमें ये निकालना होता है तो इसको हम इस साइड लेकर चले जाते हैं, यानी क्या हो जाता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे निकालते हैं और क्या आ जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा ही है, तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसका ऐसे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा इसका, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा अभी, ये दे रखा ए, तो ए का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा बी स्क्वायर, तो यह देगा बी स्क्वायर। ठीक है, बस यही आना चाहिए इसका आंसर, मेरे हिसाब से यही करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो अल्फा माइनस, सॉरी क्या आना चाहिए इसका, हाँ तो ये ए में दे रखी है नई क्वेश्चन, तो क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगला देखो भाई, इजी था ये भी, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई सम मुश्किल नहीं है। तो देखो अगला देखो, ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ इतनी आराम से, अगर मुझे सोल्व करने होते तो मैं सेकंडों के हिसाब से करता इसको। देखो नेक्स्ट देखो, एक शहर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गई, तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो देखो 25,000 थी, कितनी थी 25,000 पहले जनसंख्या, अब कितनी हो गई 24,000, सॉरी 24,500, 24,500 हो गई, तो कितने की कमी आ गई भाई, 500 की आ गई। तो 500 की कमी आई, कितने पे आई 25,000 पर। ठीक है, 25,000 थी पहले, तो 100 पर कमी आएगी, वो प्रतिशत में काउंट होगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, और 25 दूनी 50, तो ये आ गई 2% आ गई। ठीक है, 2% की कमी होगी भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन रहेगा अब, हो गई क्या, नेक्स्ट देखो भाई, ये तो क्वाड्रेंट वाला है, ये तो आप कर भी लोगे,
चलो बता भी देता हूं मैं। इसमें दोनों प्लस होते हैं, ठीक है। इसमें एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है। इसमें दोनों नेगेटिव होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बिंदु 1 - 2 बताना है कि किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। 1 - 2 तो किस में होगा देख लो, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो ये फोर्थ में होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा भाई, ये फोर्थ में होगा, ठीक है। कितने में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन रहेगा अब। पेंसिल वाला रह गया। देखो भाई पेंसिल वाला, और देखो, नीलू ने 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 150 पेंसिल खरीदी, 150 दर्जन पेंसिल खरीदी। किस हिसाब से खरीदी भाई इसने, 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है। यानी 12 पेंसिल इसने कितने में खरीदी, 20 रुपए में। कितने में खरीदी, 12 पेंसिल 20 रुपए में खरीदी। तो एक पेंसिल कितने में खरीदी होगी, 20/12, यानी 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 4 पेंसिल, यानी 5/3 रुपए में इसने एक पेंसिल खरीदी है। अब किया क्या क्या, मतलब किस हिसाब से उसने बेची, उसने बेची भाई 2.5 रुपए के हिसाब से बेच दी उसने एक पेंसिल। एक पेंसिल खरीदी थी ना कितनी, तो 2.5 के हिसाब से, 2.5 का मतलब होता है कितना आ जाएगा, इसके डेसिमल हटाएंगे तो 5×2 = 10, 5×5 = 25, यानी इसने इस हिसाब से बेच दी, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट और लॉस बताना है, इसको क्या हुआ है। तो देखो न्यूमरेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो छोटी होती है फ्रैक्शन। तो ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, ठीक है। तो देखो ये वाली क्या है, छोटी है। तो यानी इसने खरीदी थी, बेची ज्यादा है, यानी खरीदी कम रुपए की थी और बेची ज्यादा की, तो क्या हुआ इसको, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ इसको, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट देखो कितना हो गया, अब इसको प्रॉफिट कितना होगा, 5/2 - 5/3, तो कितना आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा भाई 5/6, ठीक है। ये इसका प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हमें, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, देखो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा। तो प्रॉफिट 5/6 हुआ। सीपी कितना था, यानी खरीदी कितने रुपए में थी, बटे में सीपी आता 5/3। तो डिवाइड में करेंगे भाई, 5/3 लो ऐसे कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। 5/3 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 5/6। इसको पलट देंगे भाई, ठीक है। 3/5 गुणा में 100, 5 से 5, 3×2 = 6 और 2 से 50। तो 50% इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हमें 150 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 150 तो बाद में भी रहेगी ना। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि कितने रुपए प्रति दर्जन खरीदी है, कितने रुपए प्रति दर्जन बेची है, ठीक है। इसी से हम इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, लास्ट रहेगा आपका समय। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 6 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, ऑप्शन दे रखे हैं 6a क्यूब, बी ऑप्शन क्या दे रखा है इसका
8a³ ठीक है। और सी ऑप्शन क्या दे रखा है इसका 10a³ और डी ऑप्शन दे रखा है इसका 12a³ ठीक है। अब देखो इसमें कहीं भी बी का जिक्र नहीं ऑप्शन में, तो बी को क्या करो आप हटा दो, जीरो मान लो इसको, बी को तो जीरो मान लो इसको ठीक है। तो इसको जीरो मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए का क्यूब बच जाएगा। क्या बच जाएगा ए का क्यूब, इसमें भी ए का क्यूब ठीक है। 6a इंटू इसमें ए स्क्वायर रह जाएगा यहाँ ठीक। तो ए क्यूब और ये हो जाएगा 6a³ तो कितने हो गए a³ 6 7 8 तो 8a³ हो जाएगा ठीक। ये इसका आंसर आ जाएगा भाई ठीक है। चेक कर लेना ऑप्शन कौन सा है इसका, बी ऑप्शन आएगा इसका ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा ठीक है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता तो एक बार कमेंट में बता देना ठीक है, दोबारा डाल देंगे उसको ठीक है भाई। और मुझे अभी रात के 2:42 हो गया है ठीक है, मेरा भी सोने का टाइम हो गया है।